नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कल के सिद्धांत कौमुदी के प्रकरण में वर्णन किया गया कि किस तरह से यह उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर्बलियसी इस परिभाषा के लग जाने के कारण मुनित्रयम यहाँ पर चतुर्थी को बाध कर द्वितीया विभक्ति हुई और आदिरंत्यन सहेता और हलंत्यम इन दोनों सूत्रों के मध्य में, क्योंकि दोनों सूत्र एक दूसरे की अपेक्षा करने के कारण अनुन्याश्रय दोष से ग्रसित होते हैं और उस अनुन्याश्रय दोष का निवारण कैसे हुआ इत्यादि प्रसंग हम लोग कल के वर्णन में सुने। और आज के प्रसंग में सूत्र है आपका उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र में आपके 4 पद हैं। चतुष्पदात्मकमिदं सूत्रम। और उपदेशे आपका यह सप्तम्यंत पद है, अच प्रथमांत पद है, अनुनासिक ये भी प्रथमांत पद है और इत यह भी प्रथमांत पद है। इस प्रकार चतुष्पदात्मकम इदम सूत्रम 4 पदों वाला यह सूत्र है। और अच अनुनासिक अच, अनुनासिक अच उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच है। इतना भाग आपका क्या है? ये इतना भाग आपका उद्देश्य है। और इत क्या है? इत है विधेय। और वृत्ति है उपदेशे जनुनासिको, उपदेशे अनुनासिको जित संज्ञा स्यात्। अर्थात उपदेशे अच अनुनासिक उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञा स्यात्। अर्थात उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी क्या होती है? इस संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इस संज्ञा होती है। और उपदेश का अर्थ क्या है? कल के प्रसंग में ही आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह उपदेश का अर्थ जो कि महाभाष्य के अनुसार पारिभाषिक था, धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्याहार सूत्र प्रत्यय आदेश आगमानाम अंत्यम इति भाष्यम। अर्थात धातु प्रातिपदिक निपात प्रत्याहार सूत्र प्रत्यय आदेश और आगम ये उपदेश इस पद से ग्रहण किए गए थे। और यहाँ पर उपदेशे जनुनासिक इत यह जो सूत्र है इसके अर्थ में इसका अर्थ है आपका उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच है उसकी क्या होती है? उसकी इस संज्ञा होती है। और उदाहरण के रूप में जैसे यह ले लीजिए, आपकी यह कौन है आपका, जैसे कि अयुड़ से लेकर के इन 14 माहेश्वर सूत्रों के बीच में यह अयुड़ इस सूत्र के अंत में जो ड़कार है, ऋलृक इस सूत्र के अंत में जो ककार है इत्यादि वर्णों की तो इस संज्ञा किसके द्वारा होती है? हलंत्यम इस सूत्र के द्वारा होती है। लेकिन लड़ सूत्र में जो अकार है उसकी भी क्या होती है? इस संज्ञा होती है। क्योंकि कल हम लोग पाठ में पढ़े थे लड़ सूत्रे अकारश्च, अर्थात लड़ सूत्र में जो अकार है उसकी भी इस संज्ञा होती है। यहाँ पर एक शंका होती है कि जब ऐसा मंत्या इतः अर्थात यह अयुड़ ऋलृक इत्यादि सूत्रों का जो अंत्यवर्ण होता है उनकी इस संज्ञा होती है, जब ऐसा कहे तो उसके साथ ही जो लड़ सूत्र में आकार है उसकी भी इस संज्ञा कर देनी चाहिए थी। उसकी इस संज्ञा क्यों नहीं की है? तो कहते हैं कि अनंत्यत्वात् पृथक उक्ति ही। अर्थात यह अयुड़ रीलृक इत्यादि सूत्रों में
जो अंतिम वर्ण है वो क्या है आपका, वो अंत में है। एक अंत है, दूसरा वह हल है। और इसलिए यह उनके साथ अच की या आकार की संज्ञा न कह के लड़ सूत्र स्थित आकार की संज्ञा न करके अलग से, अर्थात यह क्योंकि अंत में आपका वहाँ पर क्या था, अयुड़ में ऋदृक में का जिस तरह था उस तरह लड़ सूत्र में जो आकार है वह अंत में नहीं है, अनंत में है। अनंतत्वात् पृथक उक्ति है। तो अंत में न होने के कारण, दूसरा हल न होकर के अच होने के कारण इसके लिए अलग से लड़ सूत्र आकारश्च, ऐसा भट्टोजी दीक्षित ने कहा। अर्थात लड़ सूत्र में स्थित आकार की भी संज्ञा होती है, और लड़ सूत्र में स्थित जो आकार है उसकी इस संज्ञा हलंत्य में इस सूत्र से नहीं होगी। तो उसके लिए सूत्र क्या, यह उसके लिए सूत्र का वर्णन करते हैं भट्टोजी दीक्षित। उपदेशज अनुनासिक इत, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होता है उसकी इस संज्ञा होती है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच कौन हुआ, लड़ सूत्र में या लड़ में जो आकार है वो क्या है आपका, वहाँ पर वह उपदेश अवस्था में है, और वहाँ पर वह लड़ सूत्र में जो आकार है वह क्या है, वह अनुनासिक है। तो अनुनासिक होने के कारण लड़ सूत्र घटक जो आकार है उसकी क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। और इस प्रकार उपदेश अवस्था में जहाँ जहाँ अनुनासिक अच होता है उसकी क्या होती है, उसकी इस संज्ञा होती है। इसी तरह जब राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो करके उससे जब सु विभक्ति आती है तो सु में स्थित जो उकार है वह अनुनासिक होने के कारण वहाँ भी उपदेशे अनुनासिक इत इस सूत्र से यह सुघटक उकार की इस संज्ञा हो जाती है। क्योंकि उपदेश अवस्था में वहाँ पर क्या होता है, उपदेश अवस्था में वहाँ पर अनुनासिक अच क्या मिलता है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच वहाँ पर उकार प्राप्त होता है। इसलिए उस उकार की उपदेशज अनुनासिक इत इस सूत्र से क्या हो जाती है, इस संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञा का फल क्या हो जाता है कि इस संज्ञा होने के बाद तस् लोपः इस सूत्र से लोप हो जाता है। इस प्रकार यह अब यहाँ पर एक शंका होती है कि उपदेशज अनुनासिक इत इस सूत्र में आपका जो यह पद दिए हैं उपदेशे, यह उपदेश पद ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है, अभी इसके बारे में आगे वर्णन किया जाएगा। तो वृत्ति है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इस संज्ञा होती है। तो अनुनासिक कौन है, तो कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीया, अनुनासिक संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका, जिसका अर्थ है मुख सहित नासिकोच्चार्यमाणो वर्णोनुनासिक संज्ञा स्यात्। अर्थात मुख सहित नासिका के द्वारा जो वर्ण उच्चरित होते हैं, जिनका उच्चारण किया जाता है, उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जिनके उच्चारण में मुख और नासिका इन दोनों का प्रयोग किया जाता है उनकी कौन संज्ञा होती है, उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो उदाहरण के रूप में जैसे कि यह क से लेकर के म पर्यंत प्रत्येक वर्ग, यह अर्थात क वर्ग 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनका जो पंचम वर्ण है, जैसे कि क वर्ग का पंचम वर्ण अंग, और च वर्ग का पंचम वर्ण ञ, ट वर्ग का पंचम वर्ण ड़, त वर्ग का पंचम वर्ण न, और प वर्ग का पंचम वर्ण म, ये अनुनासिक हैं। इनकी तो क्या हो जाती है, इनकी इस संज्ञा हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर एक शंका ये है कि क्या प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीया, यहाँ पर जो अर्थात पाणिनीया का अर्थ यहाँ पर क्या तात्पर्य है, पाणिनीय अर्थात जो पाणिनि के शिष्य हुए, आचार्य पाणिनि के जो शिष्य हुए, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मतलब प्रतिज्ञा किया है कि इमे वर्णा अनुनासिका इमे वर्णा अननुनासिका, अर्थात ये वर्ण अनुनासिक है, ये वर्ण अनुनासिक है। ये सूत्र ये किसके द्वारा प्रतिज्ञा किया गया है, ये ध्यान देना है, यहाँ पर 2 पक्ष है। पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, पाणिनि के द्वारा जो कहा गया वह पाणिनीय कहलाता है। और इस प्रकार पाणिनि के द्वारा अनुनासिक जो वर्ण है वे कहे जाने के कारण उनको ही क्या कहा गया, उनको ही पाणिनि कहा गया। अर्थात पाणिनि के द्वारा कौन से वर्ण अनुनासिक है, कौन से वर्ण अनुनासिक हैं, इनका क्या करने के लिए, भेद करने के लिए
जो जो वर्ण अनुनासिक हैं वे क्या किए गए, वे पाणिनि के द्वारा वे प्रतिज्ञा किया गया। अर्थात यह अब यहाँ पर पाणिनिया से पाणिनि के आचार्य पाणिनि के शिष्य को भी लिया जा सकता है, आचार्य पाणिनि को भी लिया जा सकता है। बाल मनोरमाकार वसुदेव दीक्षित जी यहाँ पर कहते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषाम ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनि शिष्या इत्यर्थ। अर्थात प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषाम, ठीक है ना, प्रतिज्ञा किया गए हैं अनुनासिक वर्ण जिनके लिए ध्यान देना है, येषाम ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनि शिष्या इत्यर्थ। और क्या कह रहे हैं, शिष्य परंपरा शास्त्र कृताम तथा विधम उच्चारणम इदानीम तनानाम सुगम इति यावत। अर्थात परंपरा के द्वारा, किसके द्वारा, परंपरा के द्वारा, परंपरा यह शिष्य परंपरा के द्वारा यह अनुनासिक वर्णों का ज्ञान होता है कि ये वर्ण अनुनासिक हैं। इस प्रकार यहाँ तात्पर्य आपका ये होता है, चाहे पाणिनि के द्वारा अथवा पाणिनि शिष्यों के द्वारा कौन कौन से अच अनुनासिक होते हैं, ऐसा प्रतिज्ञा किया गया है। अब बताते हैं कि लड़ सूत्र में जो अकार है वह क्या है, वह अनुनासिक है। और जब लड़ सूत्र में अकार अनुनासिक है तो उसकी संज्ञा होगी। और जिस तरह अयूढ़ में डकार की संज्ञा होती है, रीलृक में ककार की संज्ञा होती है, इनकी इस संज्ञा होने के बाद अड़ अक इत्यादि प्रत्याहारों की सिद्धि होती है, इसी तरह लड़ सूत्र में जो अकार है उसकी इस संज्ञा होने पर भी कोई प्रत्याहार बनेगा। तो कौन से प्रत्याहार की सिद्धि होती है, तो आगे वर्णन करते हुए बताते हैं, लड़ सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्य माड़ो रेफो रलयो संज्ञा। अर्थात लड़ सूत्रस्थ, लड़ सूत्रस्थ अवर्णेन, लड़ सूत्र में स्थित जो अकार है उस अवर्णेन सह, उस अकार के साथ उच्चार्य माड़ जो रेफ से क्या लेना है, जो हैवरट का रकार है उस हैवरट के रकार को लेना है, रेफो रलयो संज्ञा। तो कह रहे हैं कि लड़ सूत्र में स्थित जो अकार होता है वह अकार किसके साथ उच्चार्यमाण हो, रेफ के साथ। अर्थात लड़ सूत्रस्थ अकार के साथ उच्चार्यमाण जो रकार, लड़ सूत्रस्थ अकार सहित जो रकार है आपका हैवरट का रकार, वह रलयो संज्ञा, वह रेफ क्या करता है, वह रलयो, वह र और ल इन दोनों का बोधक होता है। अर्थात इस प्रकार हैवरट की र से लेकर के लड़ सूत्र घटक लड़ में स्थित अकार पर्यंत वहाँ पर र प्रत्याहार सिद्ध होकर के वहाँ पर दो वर्णों की क्या होती है, दो वर्णों की यह प्रत्याहार संज्ञा होती है। अर्थात दो वर्णों को र प्रत्याहार इस नाम से जाना जाता है। कौन कौन वर्ण है वे, र और ल। इस प्रकार रकार और लकार की क्या होती है, ये र और ल ये दोनों वर्ण किस में आते हैं, र प्रत्याहार में आते हैं। और अब यहाँ पर एक शंका होती है कि जिस तरह यह कभी किसी विद्यार्थी ने मुझसे प्रश्न भी किया था कि जिस तरह हैवरट इत्यादि यह जगह पर इत्यादि स्थल पर हकार ह में अ है, य में अ है, र में अ है इत्यादि वर्णों के साथ अकार का प्रयोग किया गया है। और जिस तरह जब हम बनाते हैं हल प्रत्याहार, तो वहाँ हल प्रत्याहार में यह यद्यपि जो ह में अ है वह उच्चारण के लिए है, फिर भी हल ऐसा कहते समय भी ह के साथ अ का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह र प्रत्याहार बनाते समय तो जिस तरह हमने हल प्रत्याहार का निर्माण जिस तरह हल प्रत्याहार का निर्माण करते समय अंत्यवर्ण कौन लिए, लकार लिए, और हकार में जो अकार है उस अकार के सहित ह को लिए और हल प्रत्याहार निष्पन्न होता है। उसी तरह यहाँ पर र प्रत्याहार सिद्ध करते समय अंत्य जो लड़ में अकार यह अंत्य न होकर के लड़ सूत्र के मध्य में जो अकार है उस इस संज्ञक वर्ण आकार को लेकर के हैवरट सूत्र में जो रकार है उसमें जो आकार है उसको लेकर के जिस तरह हल में
जिस तरह हल ऐसा उच्चारण करने में हकार अकार सहित हकार का ग्रहण किए हैं, उसी तरह र प्रत्याहार में भी यह अकार सहित रकार को लेकर के फिर आपका एक आकार कौन हुआ जो र में उच्चारित आपका है, आपका जो उच्चारणार्थ आकार है, एक वो आकार वह हुआ। दूसरा आकार कौन हुआ? दूसरा आकार हुआ जो लड़ सूत्र में स्थित जो आकार है वह आकार हुआ। इस प्रकार र में स्थित आकार उच्चारण वाला और लड़ सूत्र में जो आकार है वह आकार मिला करके आपका अक सवड़े दीर्घ से दीर्घ होकर के रा प्रत्याहार र के स्थान पर रा ऐसा क्यों नहीं बन जाता? तो यहाँ इतना ही कहना उचित होगा कि हल और आपका यम इत्यादि प्रत्याहारों में जो यह अकार सहित यकार का प्रयोग किया गया है, हकार में आकार का प्रयोग किया गया है, तो बताया गया था कि बिना अच के व्यंजन का उच्चारण करना क्या होता है? कठिन होता है। ऐसा भाष्य में कहा गया है, न पुनरंतरेणाचम व्यंजन से उच्चारण संभवती, अर्थात बिना व्यंजन से उच्चारण भवती, अर्थात बिना अच के व्यंजन का उच्चारण क्या होता है? संभव नहीं हो पाता है। इसलिए यह व्यंजन का उच्चारण करने के लिए अच का रहना आवश्यक है। और हल यम इत्यादि प्रत्याहारों में क्योंकि वहाँ पर अंतिम वर्ण जो आपका है वो आपका हल ही है, जो इस संज्ञक वर्ण है। जैसे हल में ल, यम में म इत्यादि क्या है? वे इस संज्ञक वर्ण हैं और क्या है? वे हल हैं। तो वे हल हैं, वे हकार और यकार के इत्यादि के साथ वे उच्चारण में सहायता नहीं करेंगे। उच्चारण में सहायता कौन करेंगे? अच वर्ण ही करते हैं। अच के साथ रहने पर ही उच्चारण करने में सुगमता होती है, इसलिए वहाँ पर आकार का ग्रहण किया गया। लेकिन र प्रत्याहार में जिस जो लड़ सूत्र घटक जो आकार है मध्य में, वो क्या है आपकी? उसकी संज्ञा तो हुई है, साथ ही साथ वो क्या है? वह अच भी है। अच होने के कारण ही जो र प्रत्याहार सिद्ध करते समय यह हैवरट इस सूत्र में से अकार सहित रकार को ग्रहण न करके केवल रकार मात्र इतना ग्रहण करके, और उस रकार मात्र में क्या होता है? जो लड़ सूत्र घटक जो आकार होता है वो मिल जाता है। इस प्रकार र प्रत्याहार निष्पन्न होता है। इस प्रकार यह समझना चाहिए कि हल यम इत्यादि प्रत्याहारों में जो आकार हैं वह किस लिए हैं? उच्चारण के लिए हैं, उच्चारण करने में कठिनाई न हो इसलिए हैं। और जब उच्चारण करने के लिए यहाँ पर जिस आकार को लेकर के आप र प्रत्याहार सिद्ध करने जा रहे हैं, जब उच्चारण करने के लिए वह अच है, आकार रूप अच है, तो फिर अलग से रकार में या आकार सहित रकार ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है? एवं अस्तु। आगे अब कह रहे हैं कि यह शंका होती है कि यहाँ पर जब र प्रत्याहार बनाए तो र प्रत्याहार जो बनाया गया है वो आपका हैवरट के रकार से लेकर के लड़ सूत्र घटक जो आकार है तत्पर्यंत के वर्ण आते हैं उसमें। तो जिस तरह से र प्रत्याहार में र आया, ल आया, उसी प्रकार टकार भी आना चाहिए था। टकार क्यों नहीं आया? तो कह रहे हैं प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहणम। प्रत्याहार में क्या होता है? प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहणम। प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। यह क्या है आपका? तो बोले प्रमाण क्या है? बोले अनुनासिक इत्यादि निर्देशात। बोले प्रमाण यही है कि अनुनासिक, ध्यान देना चाहिए, उपदेश है जो नासिक इत, ऐसा हमने अभी ऐसा सूत्र किसने पढ़ा है? पाणिनि जी ने पढ़ा है। और आचार्य पाणिनि जी ने क्या किया है कि अनुनासिक इस सूत्र में यहाँ पर यह जो ककार है उस ककार के परे रहने पर यहाँ पर अचकार क्या है? यह अनुनासिक में सकार उत्तरवर्ती जो इकार है। अब यदि हम ध्यान देना है, यदि प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहणम, इसको छोड़ दीजिए अभी। यदि यह किसमें? यदि प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्णों का ग्रहण होता, तो अच प्रत्याहार में जो रीलृग घटक ककार है, रीलृग सूत्र घटक जो ककार है उसका भी ग्रहण हो जाता। और जब अच प्रत्याहार में रीलृग घटक जब ककार का ग्रहण होता तो कभी अच प्रत्याहार में आ जाता।
और जब क अच प्रत्याहार में आ जाता तो उस क को अच मान करके, अच पर में मान करके अनुनासिक इस सूत्र में जो सकार उत्तरवर्ती इकार है उसको इको यड़ से क्या होना चाहिए था, यड़ होना चाहिए था। लेकिन आचार्य पाणिनि ने ऐसा किया नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्याहारे स्वीताम न ग्रहणम, प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। रीलरी का इस सूत्र में जो अंतिम वर्ण ककार है उसकी क्या होती है, उसकी हलंते में इस सूत्र से क्या होती है, इस संज्ञा होती है। इस संज्ञा होने के कारण ही क्या होगा कि ककार का इसमें यह अच प्रत्याहार में ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसी तरह इस संज्ञा होने के कारण ही जो हैवरट में टकार है उसका भी र प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होगा। वही बताते हैं, न यत्र ककारे परे अच कार्यम दृश्यते, यहाँ पर ककार परे रहते अनुनासिक, अनुनासिक इस निर्देश में, अनुनासिक इस निर्देश में क है, क पर में है। क्यों? क्योंकि अब यह यहाँ पर ककार के परे रहने पर अचकार्य, अचकार्य क्या है, अच जो आपका सकार उत्तरवर्ती जो इकार है उसके स्थान पर यड़ कार्य नहीं होता। यदि इस संज्ञक वर्णों का प्रत्याहार में ग्रहण होता तो अच प्रत्याहार में ककार भी आ जाता, और अच प्रत्याहार में ककार के आने के कारण यहाँ क्या हो जाता, यहाँ अनुनासिक यह इस निर्देश में सकार उत्तरवर्ती इकार को क्या हो जाता, यड़ होने लगता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह जो इस संज्ञक वर्ण होता है उसका प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। इस प्रकार यह क्या हुआ, आपका र प्रत्याहार आपका निष्पन्न हुआ। और यद्यपि जो ये आपका र प्रत्याहार है इस पे बहुत लंबी शास्त्रार्थ प्रक्रिया भी है। एक और जहाँ आचार्य भट्टोजी दीक्षित र प्रत्याहार को सिद्ध करते हैं, उसी तरफ दूसरी जगह आचार्य नागेश भट्ट इस र प्रत्याहार का खंडन करते हैं। और यह र प्रत्याहार खंडन मंडन परंपरा एक भट्टोजी दीक्षित के पक्ष को लेकर के और दूसरा नागेश भट्ट के पक्ष को लेकर के यह बराबर इस पे शास्त्रार्थ होता रहता है। और क्यों? क्योंकि यह आचार्य नागेश, मैं यहाँ पर विशेष चर्चा न करते हुए, विशेष वर्णन र प्रत्याहार के शास्त्रार्थ पर न करते हुए सामान्य वर्णन करना चाहूँगा। नागेश यह आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में आपका यह लपरत्वम वक्ष्यामि ऐसा उच्चारण किया है। लपरत्वम वक्ष्यामि उन्होंने जो कहा है, क्यों? क्योंकि आपका यह उरड़ डपरह सूत्र है उरड़ डपरह, और वहाँ पर तवलकार इस प्रयोग की सिद्धि के लिए यह उरड़ रपरह इस सूत्र में, क्यों? क्योंकि उरड़ रपरह अर्थात यह हरि के स्थान पर जो अड़ वो क्या होता है, वह रपर और लकर होकर, रपर और लपर होकर बैठता है। लेकिन यदि हम र प्रत्याहार नहीं मानेंगे तो उरड़ रपरह इस सूत्र में रकार से यह रपर दिया है तो रपर र से केवल रकार ही लिया जाएगा। जब लकार को नहीं लिया जाएगा तो तवलकार इस प्रयोग की सिद्धि न होकर के तवरकार ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। और जब तवरकार ऐसा अनिष्ट रूप क्यों कैसे बनेगा? क्योंकि यह आपका क्या है, आपका तवधन रिकारा है। आपका क्या है, आपका प्रयोग तवधन है, आपका तवधन आपका रिकारा रहता है। अब यहाँ पर तवधन रिकारा इस प्रयोग में आपका और लृ के स्थान पर आदगुड़ा सूत्र से गुड़ होकर के आपका क्या होता है, यह गुड़ रूप में क्या होता है, वहाँ पर अकार होता है। और जब अकार होता है तो वह क्या होता है, वह अण होता है। तो अब यहाँ पर रिल री वर्णों और मिथ सामान्यम वाच्यम, री और लृ वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होने के कारण अर्थात लृ को रिकार के भेदों में मान करके उसके स्थान पर जो अण हुआ आकार वो क्या हो जाएगा। यदि हम र प्रत्याहार को नहीं मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो रपर हो जाएगा और तवरकार ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसके समाधान के लिए आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में लपरत्वम वक्ष्यामि ऐसा कहा। तो लपरत्वम वक्ष्यामि इसमें दो मत प्रचलित हैं। यह कैयट ने उसकी व्याख्या यह अपनी जो महाभाष्य की टीका है प्रदीप टीका,
उसमें कैयट ने क्या किया है कि उसको र प्रत्याहार को लेकर के ग्रहण किया, अर्थात यह लपरत्वम वक्ष्यामि का उन्होंने अर्थ ऐसा कर लिया कि लपरत्वम, अर्थात लपरत्वम कैसे होगा आपका, जब हम यह अर्थात र प्रत्याहार हम उरड़ रपरा इस सूत्र में क्या कर देंगे हम कि जब हम र प्रत्याहार में जब हम र प्रत्याहार मान लेंगे तो र और ल ये दोनों आ जाएगा, और जब ये दोनों आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे आपका जो तवलकार है या प्रयोग है ये आपका सिद्ध हो जाएगा और तवरकार है यह अनिष्ट रूप नहीं बनेगा। दूसरी जगह नागेश भट्ट क्या करते हैं, वे क्या करते हैं लपरत्वम वक्ष्यामि, इसका अर्थ करते हुए उनका कहना है कि यह उरड़ रपर इस सूत्र के स्थान पर उरड़ रल परह, उरड़ रल परह अर्थात रकार के बाद लकार ऐसा उच्चारण करना चाहिए, और उरड़ रपर इस सूत्र के स्थान पर उरड़ रल परह ऐसा सूत्र बना देना चाहिए। लेकिन यदि उरड़ रल परह ऐसा सूत्र बना देंगे तो वह सूत्र अपाणिनीय हो जाएगा, और पाणिनि ने बड़े परिश्रम से ही सूत्रों को बनाया है, इसलिए यह उनमें परिवर्तन करना उचित नहीं है ऐसा समझ करके। क्योंकि एक भी सूत्र आचार्य पाणिनि का अगर सूत्रों में परिवर्तन ही करना रहता तो वहाँ पर भाष्यकार पतंजलि आचार्य पतंजलि स्वयं यह अपने मुख से ही कह दिए होते कि उरड़ रल पर ऐसा सूत्र बना देना चाहिए, लेकिन उरड़ रल पर ऐसे सूत्र का नाम न लेकर के आचार्य पतंजलि ने कहा लपरत्वम वक्ष्यामि। तो उसका अर्थ निकालते हुए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने जहाँ र प्रत्याहार यह प्रदीप के मत को यह अर्थात कैयट के मत को लेते हुए जहाँ आपका र प्रत्याहार को सिद्ध करते हुए र प्रत्याहार में र और ल इन दोनों वर्णों को माना है, उसी जगह पर नागेश भट्ट ने क्या किया है, उनका कहना है कि उरड़ रल पर ऐसा सूत्र होना चाहिए। तो यही आपका दो मत प्रचलित है। अब ये शंका है कि यह र प्रत्याहार जब बन जाता है तो नागेश भट्ट किस तरह इसका खंडन करते हैं। र प्रत्याहार बनने के बाद तब इधर पूर्व पक्ष होता है, पूर्व पक्ष अर्थात नागेश भट्ट की तरफ से प्रश्न होता है। नागेश भट्ट का कहना रहता है कि यदि नागेश भट्ट की जो पक्ष के हैं उनका कहना है कि यदि र प्रत्याहार है तो अतोलरांतस्य सूत्र क्या है, सूत्र है अतोलरांतस्य। अतोलरांतस्य इस सूत्र में क्या किया है, रकार के साथ आचार्य पाणिनि ने लकार का भी उच्चारण किया है। और नागेश भट्ट का कहना है कि यदि यह र प्रत्याहार था तो र और ल केवल रकार कहने से ही र प्रत्याहार में रकार और लकार दोनों के ग्रहण होने के कारण अतोलरांतस्य इस सूत्र में लकार के उच्चारण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अतोरांतस्य केवल इतना कह देना चाहिए था। अतोरांतस्य कह देने मात्र से र प्रत्याहार में रकार और लकार दोनों वर्णों का ग्रहण हो गया होता, लेकिन आचार्य पाणिनि ने अतोलरांतस्य इस सूत्र में रकार और लकार का पृथक ग्रहण किया है। यही प्रमाण है कि र प्रत्याहार नहीं है, र प्रत्याहार आचार्य पाणिनि ने माना ही नहीं है। और दूसरी जगह जो भट्टोजी दीक्षित के पक्ष के होते हैं, अर्थात यह र प्रत्याहार है, यह र प्रत्याहार की जो सत्ता मानते हैं, उनका मत होता है कि उनका वे उत्तर देते हैं कि र प्रत्याहार अनित्य है। अनित्य का तात्पर्य है आपका कहीं पर प्रवृत्त होता है, कहीं पर प्रवृत्त नहीं होता है। और इस प्रकार र प्रत्याहार की प्रवृत्ति कहाँ होती है, तो उरड़ रपरा इस सूत्र में र प्रत्याहार की प्रवृत्ति होती है, अन्य स्थल पर नहीं होती है। इस प्रकार यह जो नागेश भट्ट का शंका होता है कि अतोलरांतस्य इस सूत्र में र प्रत्याहार भी मानना चाहिए था, उसका क्या होता है, उसका भी खंडन हो जाता है। अर्थात यह जब जो र प्रत्याहारवादी हैं, जब उन्होंने यह कह दिया कि र प्रत्याहार अनित्य है, कहीं पर प्रयुक्त होता है कहीं पर नहीं होता है, तो उरड़ रपरा इस सूत्र में क्या हुआ, उरड़ रपरा इस सूत्र में र प्रत्याहार को लिया गया और अतोलरांतस्य इस सूत्र में नहीं लिया गया। अब दूसरा प्रश्न जो होता है, अब मैं एक प्रश्न और करते हुए फिर मैं यहीं पर र प्रत्याहार से संबंधित जो बातें हैं उसको विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रार्थ का विषय नहीं है और इसी कारण की कठिनता न रहे इसके लिए मैंने बाल मनोरमा टीका को भी हटाया। इसलिए सिद्धांत कौमुदी
मूल या मूल का वर्णन किया जाएगा। तो र प्रत्याहार के संबंध में दूसरी शंका करते हैं कि यदि आप जब र प्रत्याहार मानते हैं, जब लड़ सूत्र के आकार को आप अनुनासिक मान करके जिस तरह र प्रत्याहार मानते हैं, उसी प्रकार यड़ प्रत्याहार न मान करके हैवरट की आकार से लेकर के लड़ के आकार तक ही लेकर के यह प्रत्याहार मान लेना चाहिए। और इससे क्या हो जाएगा, उसमें उससे आपका क्या होता है कि यड़ प्रत्याहार के लिए एक आधी मात्रा अर्थात व्यंजन में आधी मात्रा होती है, और यड़ प्रत्याहार में जब ड़कार का उच्चारण करना नहीं पड़ेगा, यह प्रत्याहार मान करके ही यह प्रत्याहार ही मान करके। क्यों? क्योंकि लड़ सूत्र तक यड़ प्रत्याहार जाता है, और लड़ सूत्र के रकार के पहले यह क्या है, आपका आकार है। और यदि यह प्रत्याहार मान लेंगे लड़ सूत्रस्थ आकार सहित उस आकार को लेकर के, और आपका क्या करेंगे कि हाइब्रिड के आकार को लेकर के यदि हम यह प्रत्याहार मान लेंगे, तो उस यह प्रत्याहार में भी यह वरल ये आ जाएगा। तो यहाँ पर दो समस्या होती है, इसका भी उत्तर है आपका। इसका उत्तर ये है कि यदि हम क्या करेंगे कि यह यड़ प्रत्याहार के स्थान पर यह प्रत्याहार मानेंगे, तो जो इको एड़ची है उस सूत्र के स्थान पे जो आपका यह जो सूत्र है आपका इको एड़ची, उसको बदल करके क्या बनाना पड़ेगा, इको याची ऐसा बनाना पड़ेगा, इको याची यह सूत्र बनाना पड़ेगा, जो कि उचित नहीं है। दूसरा, प्रत्याहारेषु गौरवम लाघवम चर्चा नाद्रियते, अर्थात प्रत्याहारों में गौरव और प्रत्याहारों के विषय में गौरव और लाघव का क्या होता है, विचार नहीं किया जाता है। नागेश भट्ट का कहना था, नागेश भट्ट के पक्ष वालों का कहना था कि यदि हम यह प्रत्याहार मानेंगे तो आधी मात्रा जो ड़कार का भी उच्चारण करना पड़ता है यड़ के लिए, वह नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि नियम है, यह क्या है, वैयाकरणों के यहाँ प्रसिद्ध है, अर्धमात्रा लाघवे नापि पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणा, अर्थात आधी मात्रा का लाघव हो जाने पर वैयाकरण लोग क्या करते हैं, वैयाकरण लोग उसी तरह उत्सव मनाते हैं जिस तरह किसी के यहाँ जब पुत्र पैदा होता है तो लोग जैसा उत्सव मनाते हैं, उसी तरह वैयाकरणों के यहाँ जब आधी मात्रा का लाघव हो जाता है तब पुत्रोत्सव मनाते हैं, अर्थात उसी पुत्रोत्सव की तरह ही उत्सव मनाते हैं वैयाकरण। इसी को ध्यान में रखते हुए यड़ के स्थान पर यह प्रत्याहार बना देना चाहिए। लेकिन प्रत्याहारेषु गौरवम लाघवम चर्चा नाद्रियते, अर्थात प्रत्याहार में गौरव और लाघव का चर्चा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह जो गौरव लाघव का चर्चा है आपका अन्यत्र तो है आपका, लेकिन प्रत्याहार के लिए गौरव और लाघव का चर्चा न किया जाए तो ही उचित है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो और भी अधिक गौरव हो जाएगा। इको एड़ची इत्यादि सूत्र के स्थल पर क्या बनाने पड़ेगा, इको याची ऐसा सूत्र बनाना पड़ेगा। और भी भ्रम हो जाएंगे, जहाँ जहाँ पर आपका यकार मात्र का उच्चारण किया गया है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर यकार से कहीं पर यह शंका होने लगेगी कि यकार से यहाँ पर यह वरल ये चारों वर्ण न ग्रहण कर लिए जाए। जैसे सूत्र है आपका क्या सूत्र है, यस्येति च, यहाँ पर यस्येति च में जो यकार है उस यकार से किनका ग्रहण होने लगेगा, यह प्रत्याहार का भी ग्रहण हो सकता है। योची सूत्र है, योची सूत्र में भी यह यकार से किनका यह वरल इनका ग्रहण होने लगेगा। इस प्रकार और भी लाघव की अपेक्षा, आधी मात्रा की लाघव की अपेक्षा अधिक गौरव हो जाता है। इस प्रकार क्या है कि यह जैसा है आपका यड़ प्रत्याहार वही बनाना उचित है। और र प्रत्याहार यह नियम किसके लिए बनाया गया, केवल उरड़ रपर इस सूत्र के लिए र प्रत्याहार बनाया गया, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार लघु शब्देन्दु शेखर में बड़े विस्तार से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इत्यादि को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई है र प्रत्याहार पर। और आगे तो यह जब आपकी र प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है तो र प्रत्याहार की सिद्धि होने के बाद लड़ सूत्र में यह तो ध्यान देना है कि जब र प्रत्याहार की सिद्धि हो जाती है तो क्या होता है, तब र प्रत्याहार की सिद्धि के कारण ही जो आपका तवल कारह प्रयोग है वह बन पाता है। क्यों? क्योंकि तब तवधन ऋकारह में आपका गुण संधि होने पर आकार आदेश होने के बाद यह सूत्र लगता है उरड़ रपरह, और उस रपर में जो रकार है उसमें र प्रत्याहार ग्रहण होने के कारण तो रपर से आपका किसका ग्रहण हो गया, लकार का भी ग्रहण हो गया। इस प्रकार
लरी जब आपका क्या हो जाता है, जब लरी के स्थान पर अड़ होता है तो आपका लपर होकर बैठता है, और जब री के स्थान पर होता है तो रपर होकर बैठता है। इस प्रकार तवलकार इस प्रयोग, यह प्रयोग क्या होता है, संपन्न होता है। अब बताते हैं आगे, यह आदिरंतेन इत्येतत् सूत्रेण कृता संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। आदिरंतेन संहिता, इस सूत्र के द्वारा जो क्या किए गए, जो संज्ञा किए गए हैं, अर्थात अण संज्ञा, अक संज्ञा, क्योंकि आदिरंतेन संहिता इस सूत्र से ही अण अक अच हल इत्यादि प्रत्याहार बनते हैं। वही कह रहे हैं कि यह आदिरंतेन संहिता इस सूत्र के द्वारा जो किए गए संज्ञा होते हैं, अड़ अक अच इत्यादि, ये क्या होते हैं, संज्ञा प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। इनको किस नाम से कहा जाता है, इनको प्रत्याहार, अर्थात अक प्रत्याहार, अण प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार इत्यादि संज्ञा से जाना जाता है। अर्थात इन सबको क्या कहा जाता है, इन सबको प्रत्याहार कहा जाता है। इस प्रकार उपदेशे अनुनासिक इत, इस सूत्र में आपका यह जो आपका इससे संबंधित जो आपकी वृत्ति लिखी गई थी, वो ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, उसका अर्थ पूर्ण हुआ। अब शंका होती है कि आचार्य यह पाणिनि ने उपदेश अनुनासिक इत इस सूत्र में जो उपदेश या पद ग्रहण किया है, क्यों किया? केवल इतना कह देना चाहिए था, अच अनुनासिक इत, अर्थात अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। उन्होंने उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है, ऐसा क्यों कहा? तो उसके लिए उत्तर देते हैं, सूत्र आपका प्रयोग है अभ्र आ अपह। अभ्र आ अपह यह प्रयोग है। यहाँ पर आंगो अनुनासिक छंदस से जो आपका ध्यान देना चाहिए कि अभ्र आ अपह इस प्रयोग में आंग अपह के पूर्व में जो आ है वो आपका क्या है, वो आपका आंग उपसर्ग का आकार है। वो क्या है, वो आपका आंग है, आंग। और उस आंग को पहले वह क्या अनुनासिक नहीं रहता है, अर्थात उपदेश अवस्था में वह अनुनासिक नहीं रहता है, लेकिन बाद में आंगोनुनासिक छंदस इस सूत्र से क्या हो जाता है, अर्थात वेद में आंग को क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। तो अब यहाँ पर यह अभ्र आ अपह, जब इस सूत्र को अनुनासिक हो गया, इस अभ्र आ अपह इस प्रयोग में इस प्रयोग में अपह के पूर्व में जो आ है, जब उसको आंगोनुनासिक छंदसी इस सूत्र से अपह के पूर्व में जो आ है उसको अनुनासिक हो गया, तो अभ्र आ अपह के स्थान पर अभ्र आंग अपह ऐसा प्रयोग हो गया। इनका कहना है कि उपदेश, यदि हम उपदेश से ऐसा पद ग्रहण नहीं करेंगे तो अर्थ हो जाएगा अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। और इस प्रकार अभ्र आ अपह इस सूत्र में जो आपका क्या है, जो पहले आ जो कि अनुनासिक नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, अब अनुनासिक हो गया। अनुनासिक होने के बाद भी उस अनुनासिक अच की क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। और जब अनुनासिक की अच की संज्ञा करके लोप ही करना था, फिर यहाँ पर यह इसका विधान करना क्या था, व्यर्थ था, क्योंकि जब लोप ही करना था तो वहाँ पर यह पहले से ही अनुनासिक की प्रतिज्ञा मान करके इस संज्ञा करके लोप कर देना चाहिए था। यहाँ पर तो इन्होंने जो अनुनासिक का विधान किया है वो आपका क्या हो जाएगा, वह व्यर्थ हो जाएगा। और इसलिए जब उपदेश पद ग्रहण कर लेते हैं तो उपदेश काल में अभ्र आ अपह ऐसा प्रयोग होता है, अर्थात उपदेश काल में जो आ होता है वह अनुनासिक नहीं रहता है, वो क्या रहता है, वह अनुनासिक होता है। बाद में परिवर्तन होकर के क्या होता है, यह आंग ऐसा बनता है। इसलिए उपदेश काल में अनुनासिक न होने के कारण ही अभ्र आ अपह इसकी क्या होती है, इसकी इस संज्ञा नहीं होती है। इसलिए उपदेश अनुनासिक इत इस सूत्र में उपदेश पद ग्रहण करना आवश्यक है, ऐसा कहते हैं। फिर इनका यह शंका होती है, उपदेश अनुनासिक इत इस सूत्र में जो अच यह पद दिए हैं, अच पद को देने की आवश्यकता क्या है, केवल कितना कह दें, केवल उपदेश अनुनासिको यह केवल सूत्र बना दें, उपदेशे अनुनासिका इत, अर्थात उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक होता है, ध्यान देना चाहिए, उपदेश अवस्था में जो भी वर्ण अनुनासिक होता है उसकी इस संज्ञा होता है, उसकी इस संज्ञा होती है।
तो अभी तक उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक अच होते थे, अच अर्थात अच प्रत्याहार में आने वाले अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, अभी तक इनकी संज्ञा होती थी। लेकिन जब हम अच ग्रहण नहीं करेंगे तो उपदेश अवस्था में यदि अनुनासिक हल वर्ण जो कि अच नहीं है, यदि वे मिलेंगे तो उनकी भी इस संज्ञा होने लगेगी। और कहाँ, तो कहते हैं कि मनिनो मकारस्य महाभूत, आपका क्या है, आपका मनिन, मनिन में जो मकार है, मनिन में जो मकार है वो क्या है, वो आपका क्या है, अनुनासिक है। और मनिन का जो मकार है, मनिन का मकार अनुनासिक है। और हम जब ऐसा अर्थ करेंगे कि उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में जो अनुनासिक वर्ण उसकी संज्ञा होती है, तो उपदेश अवस्था में अनुनासिक वर्ण कौन हुआ, क्यों, क्योंकि मकार मुख सहित नासिकोच्चार्य मारो वर्णो अनुनासिक संज्ञा से आता, मुख नासिका वचनोनुनासिक। इस सूत्र के अनुसार नासिका और मुख के साथ उच्चारण करने के कारण जो मनिन का मकार है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। और अनुनासिक होने के कारण और उपदेश अवस्था में भी होने के कारण मकार की संज्ञा होने लगेगी। लेकिन जब हमने अच यह पद दे दिया, किसमें, उपदेश अजनुनासिक इत सूत्र में जब हमने अच पद दे दिया तो अच में जो मकार है वह मकार वर्ण आता ही नहीं है। और अच में मकार वर्ण न आने के कारण मनिन के मकार की संज्ञा नहीं होती। इस प्रकार यह कोई विशेष शंका इत्यादि न करते हुए, और यह सिद्धांत कौमुदी का आपका जो मूल है आपका, उनको लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार उपदेश अजनुनासिक हित यह सूत्र आज के प्रसंग में आपका निष्पन्न होता है। और सिद्धांत कौमुदी क्रम में चौथे स्थान पर सूत्र आता है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र में त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम, 3 पदों वाला यह सूत्र है। और उकाला यह प्रथमांत पद है, अच ये भी क्या है, यह भी प्रथमांत पद है। और ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यह भी क्या है, प्रथमांत पद है। तीनों आपके प्रथमांत पद हैं। और यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उकाल अच अर्थात जो आपका अच है, उकाल अच, जो उकाल है यहाँ पर उकाल इव उकालः, यहाँ पर यह एक काल और था, लेकिन उस काल का क्या कर दिया गया है कि समास करने के बाद उस काल का क्या कर दिया गया, लोप कर दिया गया है। इस प्रकार क्या होता है, उकाल इव कालो अर्थात उकाल की मात्रा के समान, उकाल के मात्रा के समान मात्रा हो जिन वर्णों की, ऐसा अर्थ होता है। तो विशेष रूप से न कहते हुए जो आपका वृत्ति है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। उकाला है आपका प्रथमांत पद है, अच ये अभी प्रथमांत पद है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये भी प्रथमांत पद है। और अब यहाँ पर एक शंका होती है कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यह प्रथमांत पद है, और यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इनमें क्या किया गया है, इनमें इतरेतर द्वंद्व समास न करके समाहार द्वंद्व समास किया गया है। समाहार द्वंद्व समास किया गया है, तो जब ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यहाँ पर समाहार द्वंद्व समास किया गया है, तो समाहार द्वंद्व समास जो होता है वो नपुंसक लिंग होता है। और जब समाहार द्वंद्व समास नपुंसक लिंग होता है तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, इसके स्थान पर ह्रस्व दीर्घ प्लुतम ऐसा कहना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो कहते हैं सौत्रत्वात् पुंस्त्वम, अर्थात क्योंकि आपका यह जो लिंग है यह क्योंकि आपका जो सूत्र होते हैं छंदो व सूत्राणि भवन्ति, जो सूत्र होते हैं वे क्या होते हैं, वे यह इनकी तुलना किससे की गई है, छंदोवत वेद की तरह सूत्र होते हैं। और इसलिए इनमें यह पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग इत्यादि का विचार करना उचित नहीं है। दूसरा कारण ये है कि यह यहाँ पर क्या है, सौत्रत्वात् पुंस्त्वम, अर्थात आचार्य पाणिनि ने क्या कर दिया है कि यहाँ पर पुंस्त का प्रयोग किया गया है, यह आर्ष प्रयोग है। और लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, इसका यह वक्तव्य देते हैं। अर्थात यह ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, हमें यहाँ पर यदि इतरेतर किसी का कहना है कि यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास मान लें,
और इतरेतर द्वंद्व समास करने के बाद यहाँ पर जिस तरह सौत्रत्वात् यहाँ पर क्या कर देते हैं, नपुंसक लिंग करके कर देते हैं, इसी तरह यहाँ इतरेतर द्वंद्व समास करके सौत्रत्वात् क्या कर ले, एक वचन कर लें, क्या आपत्ति है। तो कहते हैं कि यदि हम सौत्रत्वात् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, यदि यहाँ पर हम सौत्रत्वात् एक वचन करना, यह क्या करेंगे, यदि इतरेतर द्वंद्व समास करके यदि एक वचन मानेंगे तो यहाँ पर बहुसु बहुवचनम इस सूत्र का बाध करना पड़ेगा, और जो कि शास्त्र का बाध होगा। लेकिन जो लिंग है होता है आपका लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वा लिंगस्य, लिंग पर शासन नहीं किया जा सकता है, लिंग अशिष्य होता है। क्यों? लोकाश्रयत्वा लिंगस, क्योंकि लिंग जो होता है वो लोक के आश्रित होता है। इसलिए यदि हम चाहें तो जहाँ पर लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन तो उससे आपकी किसी विशेष शास्त्र की हानि नहीं होगी। लेकिन यदि हम यह बहुवचन का बात करके यदि एक वचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुस बहुवचनम इस सूत्र का बात करना पड़ेगा। इसलिए लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वा लिंगस्य, ऐसा इस वक्तव्य के अनुसार जो आपका इन्होंने क्या किया है, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में समाहार द्वंद्व करने के बाद जो पुंस्त किया है आपका, नपुंसक लिंग न करके पुल्लिंग किया है, यह उचित है। और फिर इसके बारे में बताते हैं कि यह उच्च 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 इति वह, अर्थात ह्रस्व एक मात्रिक ह्रस्व उकार, द्विमात्रिक दीर्घ उकार, त्रिमात्रिक प्लुत उकार, इन ध्यान देना है। तो उ जो शब्द होता है उस शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है, वह, ऐसा बनता है। वही कह रहे वह इति उस शब्द से प्रथमा बहुवचनम, यह उस शब्द का क्या है, यह प्रथमा बहुवचनांत पद है। और इस प्रकार क्या है आपका, अर्थात उच्च 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 इति वह, उ ह्रस्व उकार, एक मात्रिक ह्रस्व उकार, द्विमात्रिक दीर्घ उकार, त्रिमात्रिक प्लुत उकार, इनको लेकर के इन सबको यदि एक कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रथमा बहुवचन में क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह हम जब तीनों को मिला देंगे, तीनों का अर्थ समास कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उनके यह उस शब्द की, जैसे कि रामश्च 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 रामा बनेगा, इसी तरह आपका उश्च ऊश्च ऊश्च, इस पर क्या बनेगा, वह बनेगा। और बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन में क्या बनता है, वह बनता है। तो वह का अर्थ क्या होगा, यही ह्रस्व उकार, एक मात्रिक ह्रस्व उकार, द्विमात्रिक दीर्घ उकार और त्रिमात्रिक प्लुत उकार। अब इनका कहना है वाम काल इव कालो यस्य, अर्थात जिस तरह उस शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है आपका, वह बनता है, इसी तरह उस शब्द के यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या बनता है, वाम बनता है। और वाम का अर्थ क्या हुआ, एक मात्रिक ह्रस्व उकार, द्विमात्रिक प्लुत उकार, द्विमात्रिक दीर्घ उकार, त्रिमात्रिक प्लुत उकार, इनकी मात्रा के समान मात्रा है जिन वर्णों की, अर्थात वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, अर्थात एक मात्रिक ह्रस्व उकार, द्विमात्रिक दीर्घ उकार, त्रिमात्रिक प्लुत उकार, इनके वाम काल इव, इन तीनों उकार के, काल इव कालो, इन तीनों उकार के, काल का अर्थ होता है मात्रा, इन तीनों उकार के मात्रा के समान मात्रा हो जिन अचवर्णों की, चाहे वह अचवर्ण अकार हो, चाहे आपका इकार हो, चाहे उकार हो, चाहे कोई भी अचवर्ण हो, इन ह्रस्व या एक मात्रिक ह्रस्व उकार, द्विमात्रिक दीर्घ उकार और त्रिमात्रिक प्लुत उकार, इनकी मात्रा के समान उच्चारण जिन, इनकी मात्रा के समान मात्रा जिन अचवर्णों की होगी उनकी क्रमशः क्या होगी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पहले जो पहला उकार होता है वो आपका वह ह्रस्व होता है, जो दूसरा उकार होता है वह दीर्घ होता है, जो तीसरा उकार होता है यहाँ पर वह प्लुत होता है। और इन्हीं के समान जब वे होंगे, जो अचवर्ण होंगे जब वे होंगे तो क्या होंगे, वो भी आपके इन्हीं के समान ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस संज्ञा से युक्त होंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर उकालह अकालह ऐसा न कह के, इकाला ऐसा न कह के उकाला ही क्यों कहा गया, तो लोक में प्रचलित है, आप लोग यह जानते हैं कि प्रातःकाल
जो प्रातः काल में लोग यह जो आपका अर्थात जो आपका प्रातः काल का ज्ञान कैसे करते थे, जब मुर्गे की ध्वनि निकलती थी, जब मुर्गा बोलता था तो बोलता था कुक डो को, तो मुर्गे की ध्वनि में ही आप लोग देख लीजिए, पहले सबसे पहले ह्रस्व उकार होता है, फिर दीर्घ उकार होता है, फिर प्लुत उकार होता है। उसी मुर्गे की ध्वनि में जो आपका उकार है, उसी उकार को प्रेरणार्थ में लेकर के आचार्य पाणिनि ने यहाँ पर निर्देश किया है कि उसी उकार की तरह अर्थात उतनी ही मात्रा के समान, अर्थात ओ इतनी इसी मात्रा के समान जो अन्य अचवर्ण हैं, जैसे अ ई इत्यादि वर्ण, उनकी भी यदि मात्रा हो तो उनकी क्या होती है, क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। वे क्रमशः क्या होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक होते हैं। अब ऐसा तो इन्होंने कर दिया। अब आगे यह बताते हैं कि सप्रत्येक जो आपके जो अच हैं, कौन, यह अब विशेष व्याख्या न करते हुए जो आपका सिद्धांत कौमुदी का मूल है उसको ही लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय अब जो आपका हमारे समय सीमा था उससे ऊपर जा रहा है। इसलिए अब आगे बताते हैं, जब अर्थात अकार की भी, इकार की भी, रिकार की भी, लृकार की भी, ए ओ ऐ औ, इनकी भी क्या होगी, इनकी भी मात्रा यदि वह ह्रस्व उकार की तरह होगी तो क्या होगा, उनकी ह्रस्व संज्ञा होगी। यदि दीर्घ उकार की तरह होगा तो दीर्घ संज्ञा होगी, और यदि प्लुत उकार की तरह होगा तो प्लुत संज्ञा होगी। ऐसा कहते हैं। फिर आगे आता है आपका सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा, सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। अब कहते हैं कि जो अभी हमने कौन किया है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उनमें से प्रत्येक अर्थात ह्रस्व भी, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तीनों उदात्त अनुदात्त और स्वरित, इनके भेद से तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात ह्रस्व उदात्त, फिर आपका क्या है, आपका ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। इस प्रकार यह कितने भेद हो गए आपके, इस प्रकार आप करके इनका जो भेद था, क्योंकि पहले 3 थे और आपके 3 अब ये हो गए उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस प्रकार 9 भेद हो जाता है। 9 भेद, एक आपका हुआ ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, फिर दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित। इस प्रकार कितने भेद हो जाते हैं, 9 भेद हो जाते हैं। और 9 भेद हो गए, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद से कितने भेद हो गए, 9 भेद। लेकिन अब वो 9 भेद करने के पहले यहाँ पर शंका होती है कि उदात्त किसे कहा जाता है, उदात्त किसे कहते हैं। जिस तरह हमने ये जाना अचों में ह्रस्व दीर्घ प्लुत, यह भेद करने के पहले जिस प्रकार हमको ये ज्ञान हुआ कि ह्रस्व किसे कहते हैं, दीर्घ किसे कहते हैं, प्लुत किसे कहते हैं, इत्यादि का ज्ञान यह उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत इस सूत्र के माध्यम से हुआ। उसी तरह उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि का ज्ञान कराने के लिए उदात्त क्या है, उसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं उच्चैरुदात्त। उच्चैरुदात्त इस सूत्र में 2 पद हैं, उच्चय यह अव्यय पद है और उदात्त यह प्रथमांत पद है। द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। और वृत्ति है ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्व भागे निष्पन्नोच उदात्त संज्ञा स्यात्। अर्थात यह मुख के अंदर जो तालु आदि स्थान है, तालु कंठ इत्यादि स्थान है, जो उन स्थान के समान भाग में, सभागेषु अर्थात समान भाग में से स्थान, उन स्थान के ध्यान देना है, उन स्थान के ऊर्ध्व भागे, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर वाले भाग में निष्पन्न जो उच्चारित किया गया, जो आपका क्या होता है, जो निष्पन्न अच होता है, उसकी क्या होती है, उसकी उदात्त संज्ञा होती है। उदाहरण के रूप में क्या देते हैं, आये। अर्थात हमारे मुख के अंदर तालु आदि स्थान है, इन तालु आदि स्थान के ऊर्ध्व ऊपर वाले भाग से जो अच निष्पन्न होंगे उनकी क्या होगी, उनकी उदात्त संज्ञा होगी। यहाँ पर बाल मनोरमाकार यहाँ पर उच्चय शब्द के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर उच्चय का अर्थ है, कुछ लोगों को शंका होता है कि उच्चय का अर्थ क्या है।
तो कुछ यह उच्चे का अर्थ होता है ऊंचे स्वर में, लेकिन यहाँ पर उच्चे का अर्थ ऊंचे स्वर में उच्चारण करना नहीं है। बाद मनोरमाकार कहते हैं कि नाद धर्म विशेष उच्चे स्तोम नेह विवक्षितम, अर्थात नाद धर्म जो हम लोग उच्चारण करते हैं तेज तीव्र स्वर इत्यादि में, वो आपका नाद विशेष यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर क्या है, विवक्षित है। वो आपका विवक्षित क्या है, कह रहे हैं कि किंतु उच्चय, यह उच्चय शब्द अधिकरण शक्ति प्रधान ऊर्ध्वभागी इत्यर्थे वर्तते, अर्थात जो आपका उच्च शब्द है वो आपका क्या है, वो अधिकरण प्रधान है। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, आधार प्रधान होने का मतलब कि ऊर्ध्वभाग में, अर्थात तालु आदि मुख के तालु आदि मुख के अंदर जो स्थान है उसमें जो ऊर्ध्व भाग होता है, उस ऊर्ध्व अर्थात ऊपर वाले भाग से जो निष्पन्न अच होते हैं उनकी उदात्त संज्ञा होती है। और उदाहरण बताते हैं आ ये, उदाहरण क्या बताते हैं, उदाहरण बताते हैं आ ये, अर्थात ये जो आ ये उदाहरण बताते हैं, ये आ ये सूत्र अमित क्या है आपका मंत्र है आपका आ ये मित्रा वरुणा इत्यादि इत्यादि मंत्र हैं। और यहाँ पर यहाँ इनका कहना है कि ये जो ऋचा है आय मित्रा वरुणा, इस ऋचा में जो आकार है ये आकार है, और यकार के बाद जो एकार दिख रहा है, जो ए दिख रहा है, ये क्या है, ये उदात्त हैं। इसी तरह अब दूसरा सूत्र आता है नीचेर अनुदात्त। नीचेर अनुदात्त यह पद भी, इस सूत्र में कितना पद है, दो पदा, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। नीचे इति अव्यय पदम, अनुदात्त इति प्रथमांतम। और नीचे ये क्या है, ये आपका अव्यय पद है, और अनुदात ये क्या है, ये प्रथमांत है। और करेंगे स्पष्टम, अर्थात जिस तरह तालु आदि स्थान के ऊपर वाले भाग से जो निष्पन्न अच उनकी उदात्त संज्ञा हुई, उसी तरह तालु आदि स्थान के जो आपका कौन सा जो नीचे वाला भाग है, उस नीचे वाले भाग से जो अच निष्पन्न होंगे उनकी कौन संज्ञा होंगी, उनकी अनुदात्त संज्ञा होगी। तो उदाहरण क्या बताते हैं, अरवांग। अरवांग यह पूरा मंत्र आपका क्या है, यह जो आपका मुख्य अंश है आपका अरवांग यज्ञ संक्राम, अरवांग यज्ञ संक्राम इत्यादि जो यह ऋचा है, इसमें कह रहे हैं कि जो आदि वाला आकार है, अर्थात अरवांग यहाँ पर जो आदि आकार है क्या है, ये आपका अनुदात्त है। इस प्रकार अनुदात्त का उदाहरण देने के बाद अब आपका आता है आपका समाहार स्वरितः। समाहार स्वरितः यह द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, इस सूत्र में दो पद हैं, समाहार यह प्रथमांत है और स्वरितः यह भी प्रथमांत है। अब बताते हैं वृत्ति में उदात्तानुदातत्वे वर्ण धर्मो समाहरीयते यस्मिन् सोच स्वरित संज्ञा स्यात्, अर्थात जिस अच में ध्यान देना है उदात्तत्वानुदातत्वे, जहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर उदात्तत्व, जिस अच में उदात्तत्व और अनुदातत्व ये दोनों वर्ण धर्म रहे, अर्थात जिस अच में उदात्त भी रहे, कुछ भाग में कुछ अंश में उदात्त रहे और कुछ अंश में अनुदात्त रहे, ऐसा जो अच होता है वह स्वरित संज्ञक होता है। जहाँ उदात्त और अनुदात्त इन दोनों का समावेश होता है, दोनों का समाहार होता है, वह अच स्वरित संज्ञक होता है। तो अब स्वरित संज्ञक के बारे में बताते हैं कैसे समाहार होता है। तो उस समाहार की व्याख्या करते हुए उस समाहार के बारे में बताने के लिए सूत्र बनाते हैं तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम। तस्यादितः, इस सूत्र में आपका जो आपका तस्य है, यह तस्य षष्ठ्यंत पद है। और तस्य यह क्या है, यह प्रधान का, क्योंकि जो जो सर्वनाम होते हैं वे प्रधानतया क्या होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं वे पूर्व के, वे क्या होते हैं, पूर्व के परामर्शी होते हैं। और पूर्व में जो प्रधान होता है, जो पूर्व में जो प्रधान होता है उसी के परामर्शी होते हैं। तो यहाँ पर पूर्व में आया था समाहार स्वरितः, इसलिए स्वरित के क्या परामर्शी कौन हुआ, स्वरित का परामर्शी हुआ तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम का जो तस्य है वो आपका वह, अर्थात तस्य का अर्थ क्या हुआ, तस्य का अर्थ हुआ स्वरितस्य। और वही आपका तस्य क्या है, तस्य आपका षष्ठ्यंत पद है। आदितः यह क्या है, यह अव्यय पद है। उदात्तम यह प्रथमांत पद है और अर्धह्रस्वम यह प्रथमांत पद है। इस प्रकार चतुष्पदात्मकम इदम सूत्रम, यह सूत्र कितने पदों वाला है, यह सूत्र 4 पदों वाला है। और इनका कहना है कि ह्रस्व ग्रहणम तंत्रम, अर्थात आचार्य पाणिनि ने जो
तस्यादित उदात्तम अर्धह्रस्वम, इस सूत्र में जो ह्रस्व का ग्रहण किया है वह क्या